मिस कैलकुलेशन का जो नतीजा है वो रावला कोर्ट की सराउंडिंग में आपको दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ एक एहतजाज के मनाजिर है जो लाइव कवरेज के साथ आ रहा है, और ये एक काफिला है, इसके अंदर हजारों लोग मौजूद हैं। जब रात के वक्त उन्होंने कहा जी अपने मोबाइल फोन की लाइटें ऑन करें, तो हर तरफ से ऐसा लग रहा था कि एक सैलाब है अवाम का, हजारों लोग हैं। और दूसरी तरफ इस तरह के 3 काफिले और मौजूद हैं रावला कोर्ट के इर्द गिर्द। तो रावला कोर्ट को तो घेरा हुआ है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों ने, और कश्मीर की अवाम उनका साथ दे रही है। एक चीज और सबको याद रखनी पड़ेगी कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी अभी तक कोई सियासी जमात नहीं है जो इलेक्शन लड़ने के लिए चली जाए। इस कमेटी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI, मजहबी सियासी जमातें, सारे लोग इस कमेटी को सपोर्ट करते हैं और वो बतौर कश्मीरी इसके अंदर हिस्सा लेते हैं। जब ये सियासत में आएगी तब आएगी, और पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, लेकिन फिलहाल इनका तोती बोलता है वहां पे। और कश्मीरी सारे एक नुक्ते पे इकट्ठे हो गए हैं कि हमने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को मजीद हमारे रियासती मामलात के अंदर बेजा मुदाखलत की इजाजत नहीं देनी। लेकिन कुछ मामलात होते हैं जो सिक्योरिटी के मामलात होते हैं, दिफा के मामलात होते हैं, आम तरीन मामलात होते हैं, उनमें आप इनपुट ले सकते हैं, बिल्कुल लेनी भी चाहिए। एक इंस्टीट्यूशनल एक मेमोरी होती है, आप उनको बुलाते हैं, उनसे आप पूछते हैं कि जनाब इसके बारे में आपकी क्या राय है, तो वो जो उनके पास पुराना रिकॉर्ड है उसके मुताबिक वो अपनी राय आपको दे सकते हैं। बिल्कुल उनका इतना इनपुट होना बहुत जरूरी भी है, और उन्हें तनख्वाह भी इस बात की मिलती है कि बवक्त जरूरत उनसे पूछा भी जा सके, उनसे काम भी लिया जा सके। लेकिन जब वसाइल के मामलात के अंदर, ट्रांसपोर्ट के मामलात के अंदर, मजहब के मामलात के अंदर और बजट के मामलात के अंदर हर चीज के अंदर एस्टेब्लिशमेंट घुस जाती है ना, तो फिर लोगों के मसाइल हल नहीं होते, लोगों को लगता है कि कब्जा हो गया। अब ये मामला चल रहा है वहां पे। देखिए ये जो 12 महाजरीन की नशिस्तें हैं ना, इसके ऊपर बहुत डिटेल में लोग बात कर रहे हैं कि ये नशिस्तें तो लाई गई थी मकबूजा कश्मीर के केस को उठाने के लिए कि हक खुद इरादियत देना है, पाकिस्तान ने भी और भारत ने भी, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है, तो उसके मुताबिक जो है वो सबको वोट का हक मिलना चाहिए, और कश्मीरी फैसला करेंगे कि उन्होंने भारत के साथ रहना है, पाकिस्तान के साथ रहना है, या अपना अलग मुल्क बनाना है। यही अक़वाम मुत्तहिदा के पास ऑप्शन यही है ना, और करारदाद यही कहती है कि कश्मीरी ही फैसला करेंगे अपने मुस्तकबिल का, ना भारत फैसला करेगा ना पाकिस्तान फैसला करेगा। तो इसलिए पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा जेस्चर दिया था कि मकबूजा कश्मीर की 12 महाजरीन की नशिस्तें रख ली थी पाकिस्तान में कि जनाब हम यहां पे जो असेंबली बनाएंगे इसके अंदर ये जो 12 नशिस्तें हुआ करेंगी ये नुमाइंदगी करेगी मकबूजा कश्मीर की। तो इसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया था, नीयत बुरी नहीं थी जब ये काम किया गया। लेकिन हुआ क्या, वक्त के साथ साथ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इन सीटों को आजाद कश्मीर में हुकूमतें बनाने और गिराने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यानी वो जो बंदूक आपने खरीदी दुश्मन के खिलाफ, वो अपनों के ऊपर ही तान दी गई। वो हथियार जिसे इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करना था वो कश्मीरियों के खिलाफ इस्तेमाल होना शुरू हो गया। अब ये 12 बंदे बाहर से जीत कर आते, इनमें से 8-9 बंदे जो हैं वो वजीर बन जाते, और आजाद कश्मीर का पूरा निजाम जो है वो एक ऑफिसर बैठ के, एक फौजी ऑफिसर बैठ के वो चला लेता था इन्हीं बंदों के जरिए से। जब दिल किया हुकूमत बना दी, जब दिल किया हुकूमत गिरा दी। तो ये एक बड़ा अलमिया था इन 12 नशिस्तों के साथ। तो लोगों को जब समझ आई, उन्होंने कहा जी ठीक है इनको हटा दें आप बीच में से, क्योंकि उनके जितने अवामी मुतालबात सामने आए ये नशिस्तें उनके रास्ते में रुकावट बन जाती, इन पे बैठे हुए वज़रा रुकावट बन जाते थे। वजह क्या थी, इन्होंने कश्मीरियों से वोट ही नहीं लेना था। ये आजाद कश्मीर के लोगों से वोट नहीं लेते थे, ये तो लाहौर में, पेशावर में, ये इधर रावलपिंडी में, ये यहां से वोट लेकर आते थे ना। तो जब ये वोट यहां से लेकर आते थे तो इन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती थी कि आजाद कश्मीर के लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जो इन्हें हुक्म दिया जाता था ये अपनी वजारत के अंदर वही फैसला कर देते थे, वही नोटिफिकेशन जारी कर देते थे। तो आजाद कश्मीर के लोग सर पकड़ के बैठ जाते थे कि भाई इनको कैसे काबू करें। तो उन्होंने तंग आकर कहा जनाब ये सीटें ही खत्म कर दें, आप हमें नहीं चाहिए। अब इसका एक हल था बड़ा अच्छा, वो ये कि आप इन सीटों को बिल्कुल रखें, सिंबॉलिकली रखें कि जनाब ये सीटें मौजूद रहेंगी, ये असेंबली में आकर बैठेंगे भी, लेकिन हुकूमत बनाने में और हुकूमत गिराने में इनका कभी कोई किरदार नहीं होगा। हाँ, बैनुल अक़वामी सतह पे जो जम्मू कश्मीर का मुकदमा है या मकबूजा कश्मीर के मामलात हैं उनमें इनको आगे आगे रखा जाए, इसके ऊपर इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग लाए जाएं जो बैनुल अक़वामी फोरम्स के ऊपर जाके कश्मीर के मसले को उठाएं। तो ये बड़ा अच्छा जेस्चर हो जाता है कि आपका मकसद भी हल हो जाता और कश्मीरियों को उनका हक भी मिल जाता। लेकिन कश्मीरी अब इस हक के लिए जब खड़े हुए तो एस्टेब्लिशमेंट को लगा कि उनकी बालादस्ती चैलेंज हो गई, और फिर उसके बाद रावला कोर्ट में जो कुछ हुआ वो आपने देखा